हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में ऐसे करेंगे और महात्मा गांधी पर एक पैराग्राफ है, उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी, आपको रीडिंग भी सिखाऊंगी और कुछ ग्रामर के जो पार्ट हैं, ग्रामेटिकल जो भी पार्ट है उसको एक्सप्लेन करूँगी। तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है बट आपको रीडिंग में, राइटिंग में और ग्रामर में हेल्प करेगी, तो इसको ध्यान से लास्ट तक देखिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ऐसे उन महात्मा गांधी। ऑन मीन्स पर, ऐसे किस पर हैं, निबंध किस पर है, महात्मा गांधी पर। सो महात्मा गांधी वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट लीडर बट ऑल्सो अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे फर्स्ट ग्रामेटिकल सेंटेंस बताती हूँ, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये क्या है, कंजंक्शन है। जैसे आइदर और, मैंने लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया कि आइदर और, आइदर के साथ और यूज़ होता है और नाइदर नॉर, नाइदर के साथ नॉर यूज़ होता है। आइदर और का मतलब होता है या तो ये या ये, और नाइदर नॉर का ना ये ना वो। ऐसे ही नॉट ओनली बट आल्सो सेंटेंस में एक साथ यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है यह नहीं यह भी। मीन्स किसी की क्वालिटी बताएं तो हम बता सकते हैं नॉट ओनली, इतना ही नहीं, बट आल्सो, यह भी उसमें क्वालिटी है। इसलिए ये दोनों चीज़ है, नॉट ओनली एक साथ यूज होगा वर्ड और बट आल्सो एक साथ यूज होगा, और एक ही सेंटेंस में ये कंजंक्शन का वर्क करते हैं। स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी वॉज किस लिए आया, क्योंकि जब हम किसी की बात करते हैं, किसी भी नेता की या किसी भी पर्सन की, तो हम उसके पास्ट के बारे में बताते हैं तो हम वॉज लगाएंगे। अ ग्रेट लीडर, ग्रेट मीन्स महान, लीडर मीन्स नेता, बट मीन्स परंतु, ऑल्सो मीन्स भी। ग्रेट मीन्स महान, ह्यूमन बीइंग मीन्स मनुष्य। महात्मा गांधी सिर्फ एक महान नेता ही नहीं थे, परंतु वह एक अच्छे मनुष्य और इंसान भी थे, एक महान ह्यूमन बीइंग मनुष्य भी थे। ही SPREAD spread the message of peace and non-violence, violence, non-violence। ही अब किसके लिए यूज हुआ है, महात्मा गांधी के लिए। ही क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन है। स्प्रेड मीन्स फैलाना, द मैसेज मीन्स संदेश, पीस मीन्स शांति और नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा। वह स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, उन्होंने क्या किया, मैसेज जो था, संदेश फैलाया, किसका, शांति और अहिंसा का। वायलेंस क्या होता है, हिंसा, ठीक है, और नॉन वायलेंस क्या होता है, अहिंसा। अहिंसा मीन्स होता है किसी पर मतलब दबाव न डालना, किसी के साथ हिंसा करना, हाथापाई ना करना, उसको अहिंसा बोलते हैं। ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, किसमें, पूरे वर्ल्ड मीन्स संसार में, ऑल अक्रॉस मीन्स पूरे संसार में। इट इज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। यहाँ क्या था, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था। यहाँ इट यहाँ के लिए यूज हुआ है, पर्सन के लिए इट यूज ये नहीं हुआ है, यहाँ इट प्रोनाउन है। इट यूज किस लिए हुआ है, उनके काम के लिए, उनके मैसेज के लिए, ठीक है। इट यहाँ इज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, उनका एक कॉन्ट्रीब्यूशन था, टू इंडियाज, भारत का, फ्रीडम मतलब आज़ादी, स्ट्रगल मतलब संघर्ष, भारत की जो आज़ादी का संघर्ष था उनमें उनका कंट्रीब्यूशन था। दैट वी कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन। वी कॉल हिम, हम बुलाते हैं उनको, हिम मीन्स उनको, द फादर, फादर मीन्स पिता, ऑफ द नेशन, नेशन मीन्स राष्ट्र। अब कंप्लीट सेंटेंस की बनाते हैं। इट इज हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल दैट वी कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन। हम उनको राष्ट्र के पिता बताते हैं, क्यों, क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन था फ्रीडम स्ट्रगल में, आज़ादी के संघर्ष में, उस वजह से हम उनको भारत का राष्ट्र, नेशन माने राष्ट्र, फादर माने पिता, कहकर, कॉल मीन्स बुलाना, बुलाते हैं। महात्मा गांधी कौन है, भारत के राष्ट्र पिता। वी, अब वी की हिंदी होती है हम, ये भी प्रोनाउन है एक। वी ऑल्सो, ऑल्सो मीन्स भी, कॉल हिम बापू,
कॉल हिम मीन्स बुलाना, उनको बापू, हम उनको बापू कहकर भी बुलाते हैं। ही वॉज बोर्न एट पोरबंदर इन PORBNDR पोरबंदर इन गुजरात ऑन October 2, 1869। ही वॉज बोर्न, ही किसके लिए यूज हुआ है? महात्मा गांधी के लिए, क्योंकि पर्सन के लिए हम प्रोनाउन में क्या यूज करते हैं? ही मेल के लिए और फीमेल के लिए शी। तो ही वॉज बोर्न, वो पैदा हुए थे, बोर्न मीन्स पैदा होना, एट पोरबंदर। जब हम स्पेस की बात करें, प्लेस की बात करें तो हम एट लगाते हैं। अगर प्लेस छोटा है, जैसे टाउन है, कोई सिटी है, तो उसके लिए हम एट लगाएंगे, और बड़ा है, स्टेट है, कंट्री है, तो उसके लिए हम इन लगाएंगे। एट पोरबंदर इन गुजरात, जैसे हम गुजरात स्टेट है उसके लिए हमने इन लगाया। इन गुजरात, इन हरियाणा, तो ये जो स्टेट होते हैं इनके लिए हम इन लगाते हैं। ये इन और एट क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है ये? प्रीपोजिशन। ऑन October 2, 1869, जब हम डेट की बात करते हैं, मंथ की बात करते हैं, तो हम ऑन लगाते हैं। वहाँ पैदा हुए, कहाँ? पोरबंदर में, गुजरात में है जो, और कब? 2 अक्टूबर को 1869 को। ठीक है। AFTER आफ्टर COMPLETING completing his schooling from his native town, he went to ENGLAND, क्या बना? England, for HIGHER higher studies. After completing his schooling, after means बाद में, completing his schooling, अब ये अपनी पढ़ाई, स्कूल मीन्स स्कूलिंग, स्कूल की शिक्षा, फ्रॉम से, नेटिव जन्म स्थान है जो, वो, टाउन शहर, ही वहाँ, वेंट मीन्स जाना, गो की सेकंड फॉर्म है, गए, यहाँ आ जाएगा गो, वेंट, गोन। गो क्या है? जाना। फॉर हायर स्टडीज, फॉर होता है के लिए, फ्रॉम होता है से, और फोर होता है के लिए। उनसे ये बैग लिया, तो वो आएगा फ्रॉम। फोर के लिए, हमने उनके लिए वर्क किया, तो फोर। हायर स्टडीज, हायर स्टडी मीन्स उच्च स्तर, जो उच्च स्तर की पढ़ाई होती है ना, हाई लेवल की, वो। तो सेंटेंस बना, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग, अपनी स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद, फ्रॉम हिज नेटिव प्लेस, नेटिव प्लेस हमने जन्म स्थान से, शहर से, जन्म शहर से, जहाँ जन्म हुआ था, वहाँ से अपनी स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद, ही वेंट, वो गए, टू इंग्लैंड, इंग्लैंड चले गए, किसके लिए? फॉर के लिए, अपनी हायर स्टडी, ऊंची शिक्षा, मतलब ऊपर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। स्कूल की शिक्षा के बाद जो हायर क्लास की शिक्षा लेते हैं हम, उनके लिए वहाँ चले गए, कॉलेज वगैरह की शिक्षा के लिए। नेक्स्ट, ही STUDIED स्टडीड लॉ देयर, वहाँ उन्होंने क्या स्टडीड किया? किसकी पढ़ाई की? स्टडी मीन्स पढ़ाई करना, लॉ की, कानून की। देयर मीन्स वहाँ, हेयर मीन्स यहाँ, और देयर मीन्स वहाँ। लॉ मीन्स कानून। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज ही वेंट टू साउथ अफ्रीका, अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद ही वेंट टू साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड के बाद वो कहाँ गए? साउथ अफ्रीका गए। वेंट मीन्स जाना, गए, गो, वेंट, गोन, गो की सेकंड फॉर्म है। जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हमने वॉज हेल्पिंग वर्ब लगाई, वॉज क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है, और गो, वेंट, गोन ये क्या है? वर्ब है। जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाइए, गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ की है तो होगा गए। ठीक है, जो बात हो चुकी है उसके लिए सेकंड फॉर्म लगेगा। टू साउथ अफ्रीका, पास्ट टेंस में कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड, प्रेजेंट में फर्स्ट, और फ्यूचर में भी फर्स्ट विल शैल के साथ। साउथ अफ्रीका, ही PRACTISED प्रैक्टिस्ड लॉ देयर, प्रैक्टिस मीन्स होता है अभ्यास करना, लॉ मीन्स कानूनी, देयर मीन्स वहाँ, वहाँ उन्होंने कानून जो पढ़ाई की थी उसका अभ्यास किया। When he saw injustice caused
CAUSED caste by the English to INDIAN Indian LABOURES laborers in South Africa. When he saw, जब उन्होंने देखा, सी सा सीन, सी की सेकेंड फॉर्म क्या है? सा. सी मीन्स देखना, सेकेंड फॉर्म सा. पास्ट की बात हो रही है तो सेकेंड फॉर्म लगाएंगे. जब उन्होंने देखा, इनजस्टिस मीन्स अन्याय, कास्ट मीन्स कारण, बाय मीन्स द्वारा, किसी के द्वारा कोई काम होता है तो बाय. इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे इंग्लिश लोग के लिए यूज हुआ है, जो इंग्लिश लोग होते हैं, अंग्रेजी लोग होते हैं. इंडियन हिंदू, लेबर्स मीन मजदूर इन साउथ अफ्रीका. जब उन्होंने देखा अन्याय होते हुए किस पर? अंग्रेजों का इंडियन मजदूरों पर, भारतीय मजदूरों पर साउथ अफ्रीका में जो अन्याय हो रहा था उनका कारण, इनजस्टिस, उन्होंने वहां देखा. ही डिसाइडेड माने निर्णय लेना, टू फाइट फॉर देयर काज. फाइट मीन्स लड़ाई, देयर मीन्स उनका, काज कारण. उन्होंने निर्णय लिया कि उस कारण कि वो लड़ाई, उनके लिए लड़ाई करेंगे. ही स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट. ही स्टार्टेड, स्टार्ट की सेकेंड फॉर्म है स्टार्टेड, शुरू करना. हिज एक्सपेरिमेंट मीन्स प्रयोग. एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है? EXPERIMENT, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग. विथ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस. ही स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट. उन्होंने शुरू किया अपना प्रयोग विथ ट्रुथ, सच्चाई के साथ, एंड नॉन वायलेंस. उन्होंने उनका कारण जानने की कोशिश की और अपना प्रयोग किससे शुरू किया? ट्रुथ से, सच्चाई से, और नॉन वायलेंस अभी मैंने बताया मीन्स, नॉन मीन्स अ, वायलेंस मीन्स अहिंसा, अहिंसा के साथ. अहिंसा मीन्स शांतिपूर्ण तरीके से. फाइनली ही मेड द इंग्लिश एक्सेप्ट हिज डिमांड. फाइनली मीन्स आखिरकार, अंत में, आखिरकार. ही मेड, मेक की सेकेंड फॉर्म है मेड, MAD, मेड, बनाया. द इंग्लिश एक्सेप्ट हिज डिमांड. इंग्लिश यहाँ पे अंग्रेज़ों को उनकी मांगने के लिए क्या कर दिया? राज़ी कर दिया, मनाया, बनाया, ऐसे मजबूर किया कि वो उनकी मांगे स्वीकार करे. एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना. आफ्टर रिटर्निंग टू, आफ्टर मीन्स के बाद, रिटर्निंग मीन्स वापस, टू को इंडिया, ही जॉइंड द फ्रीडम स्ट्रगल. आफ्टर रिटर्निंग, आफ्टर के बाद फिर ING लगा है वर्ब के साथ. आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया, इंडिया आने के बाद, ही जॉइंड द फ्रीडम स्ट्रगल. उन्होंने क्या ज्वाइन किया? फ्रीडम स्ट्रगल. फ्रीडम माने आज़ादी, स्ट्रगल माने संघर्ष. आज़ादी का जो संघर्ष था उसमें उन्होंने ज्वाइन कर लिया, भाग ले लिया. ही मेड साबरमती द सेंटर ऑफ हिज एक्टिविटी. ही मीन्स उन्होंने, महात्मा गांधी के लिए ही वर्ड यूज हुआ है यहाँ. उन्होंने क्या किया? बनाया. मेड मीन्स बनाना, मेक की सेकेंड फॉर्म है मेड. पास्ट की बात चल रही तो हम सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे मेड. साबरमती को द सेंटर, सेंटर मीन्स केंद्र, ऑफ हिज एक्टिविटी, अपनी एक्टिविटी का, एक्टिविटी मीन्स जो भी गतिविधियाँ वो लोग कर रहे थे, वो संघर्ष के लिए जो गतिविधियाँ उन्होंने की, जो भी कार्यकलाप उन्होंने किए, उसकी का केंद्र किसको बनाया? साबरमती को. इन अ फ्यू ईयर्स ही बिकेम द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन इंडिया. इन अ फ्यू मीन्स कुछ ही साल, कुछ ही साल में, ठीक है. इन मीन्स में, अ फ्यू ईयर्स, कुछ ही साल में. ही बिकेम, वह बन गए, द मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट मीन्स सबसे, पॉपुलर मीन्स लोकप्रिय, लीडर मीन्स नेता, सबसे लोकप्रिय नेता बन गए इन इंडिया, इंडिया में, भारत में. आफ्टर अ लॉन्ग फाइट, आफ्टर मीन्स बाद में, ए लॉन्ग फाइट, एक लंबी लड़ाई के बाद. आफ्टर लॉन्ग फाइट मीन्स एक लंबी लड़ाई के बाद. ए मीन्स एक, लंबी लड़ाई के बाद. इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश, भारत को, फ्रीडम मीन्स आज़ादी, फ्रॉम से, गॉट मीन्स मिली.
भारत को आज़ादी मिल गई किससे? ब्रिटिश से। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, ही वॉज ASSINATED assassinated मीन्स assassinate होता है मतलब मार डालना या फिर हत्या कर देना, बाय अ फैनेटिक मीन्स कट्टर, ऑन January 30, 1948। अनफॉर्चुनेटली मीन्स दुर्भाग्यवश, UNFORTUNATELY, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश क्या हुआ? ही वॉज, वो मारे गए किसके द्वारा? एक कट्टर होता मीन्स उनके विरोधी के द्वारा मारे गए। कब? ऑन January 30 को 1948। ओके, बाय मीन्स द्वारा,